बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि वैसे कौन से आइटम हमारे इनकम माने जाते हैं और वैसे कौन से आइटम हमारे एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कौन सा रिसिप्ट मेरा इनकम होगा और कौन सा पेमेंट मेरा एक्सपेंडिचर होगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था कि वो इनकम कौन हो सकता है और वो एक्सपेंडिचर कौन हो सकता है। अगर कोई नए स्टूडेंट हमारे क्लास से जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें। तो आते हैं आज के नए टॉपिक की ओर और आज हम ये पढ़ने वाले हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेफिनेशन के बारे में, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कहा किसे जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो है क्या। तो इसके बारे में सबसे पहले कहा गया है कि अगर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को देखा जाए तो ये हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट कहा किसे जाता है या नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। तो चूंकि अगर आप लोगों ने 11th क्लास में नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ा है तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि ऐसा कोई भी अकाउंट जो आपके इनकम या आपके प्रॉफिट से रिलेटेड हो या गेन से रिलेटेड हो या आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस से रिलेटेड हो, ऐसे अकाउंट को हम लोग कौन सा अकाउंट कहते हैं? ऐसे अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो चूंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। क्यों? क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी मेरे किससे रिलेटेड है? इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। अब जब ये इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। इसलिए कहा जाता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। जहां पर हमें क्या दिखाया जाता है? तो कहता है कि इस अकाउंट के अंतर्गत समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जितने भी प्रॉफिट अर्न किए जाते हैं, यानी जितने भी उनको इनकम होते हैं और जितने भी वो खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, वो सारे इनकम और एक्सपेंडिचर को सारे के सारे कहां पर दिखाने का काम करते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसलिए कहा जाता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है क्या? तो समरी ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। कहता है कि ये कैसे देखने में लगते हैं? इट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके जस्ट किसके अकाउंट की तरह है? तो बेसिक बताते समय मैंने ये बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि हमारा प्रॉफिट अर्न करने का अकाउंट है, इस कारण से ट्रेडिंग अकाउंट क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं और जब वो सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं तो उनका इंटेंशन कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। उनका इंटेंशन क्या होता है? लोगों की सेवा करना, लोगों को सर्विस देना। इसी के कारण इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक आपका किस अकाउंट की तरह है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। यानी जैसे आप 11 पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वैसे ही आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सेम उसी प्रकार कहा जाता है इट इज अ प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। हाँ, यहाँ पर एक बात आती है कि सर एक्रूअल बेसिस होता क्या है? तो फिर से वही बातें आती है बच्चों कि अगर 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे तो 11 के बेसिक के समय ही आप लोगों को ये पढ़ाया गया होगा कि जब भी अकाउंटिंग के अंतर्गत किसी भी बिजनेस के द्वारा अकाउंटिंग बनाया जाता है तो उसके अंतर्गत कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जैसे आपने पढ़ा होगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जैसे आपने पढ़ा होगा कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। सेम उसी प्रकार एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्रूअल बेसिस। यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी बनाया जाता है तो वो किस बेसिस के आधार पर बनाया जाता है? एक्रूअल बेसिस। तब आपके मन में आएगा कि सर थोड़ा सा एक्रूअल बेसिस के बारे में बताया नहीं कि तो एक्रूअल बेसिस होता क्या है। तो जानिएगा
एक्यूरेट बेसिस का मतलब क्या होता है, एक्यूरेट बेसिस कहा किसे जाता है, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। कहता है कि एक्यूरेट बेसिस, कहता है ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट, या तो इसे एक्यूरेट बेसिस कहिए या तो एक्यूरेट कॉन्सेप्ट कहिए। कहता है ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपके इनकम से रिलेटेड हो, जो आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, यानी ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपके इनकम से रिलेटेड हो, एक्सपेंडिचर से या एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम रिसीव्ड और नॉट, चाहे वो इनकम रिसीव्ड हुआ हो या नहीं हुआ हो, सेम इसी प्रकार चाहे एक्सपेंसेस पेड और नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे एक्सपेंसेस आपने पे किया हो या नहीं किया हो, अगर वो ड्यूरिंग द करेंट ईयर से रिलेटेड है, ड्यूरिंग द करेंट ईयर से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ड्यूरिंग द करेंट ईयर से रिलेटेड है, तो ऐसे इनकम चाहे आपके रिसीव हो या नहीं हो, ऐसे एक्सपेंसेस चाहे आपने उसे पे किया हो या नहीं किया हो, वैसे इनकम और एक्सपेंसेस को आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना होगा किसी भी हाल में। इस कारण से आप लोग देखते होंगे कि आउटस्टैंडिंग जो आपके पे नहीं रहते हैं फिर भी उसे आप शो करते हो, प्रीपेड जो आपके एक्स्ट्रा पे रहते हैं लेकिन वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होते हैं, इसलिए आप उसे शो नहीं करते हो। इस कारण से कहा गया है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी बनाया जाता है तो वो किसके आधार पर बेसिस पे, किसके बेसिस के आधार पर बनाए, एक्यूरेट बेसिस या एक्यूरेट कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाया जाता है। यानी इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि एक्चुअल में कितना मेरा करंट ईयर में मेरा इनकम या मेरा एक्सपेंसेस हुआ है। इस कारण से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस के आधार पर बनाया जाता है, एक्यूरेट बेसिस। चाहे आपने इनकम को रिसीव किया हो या नहीं किया हो, चाहे आपने एक्सपेंसेस को पे किया हो या नहीं किया हो, अगर वो ड्यूरिंग द ईयर से रिलेटेड है, अगर वो ड्यूरिंग द ईयर से रिलेटेड है तो आपको एडजस्टमेंट करना ही होगा। इस कारण से हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को किसके बेसिस के आधार पर बनाते हैं, एक्यूरेट बेसिस के आधार पर बनाते हैं। और कहा जाता है कि अगर इनकम का एक्सेस है, आपके एक्सपेंडिचर थे, तो उसे हम लोग यहां पर क्या नाम देते हैं, सरप्लस। यानी यहां पर हम उसे प्रॉफिट नहीं करते हैं क्योंकि यहां पर हम सर्विस प्रोवाइड करने का काम नहीं करते हैं, सॉरी हम प्रॉफिट अर्न करने का काम नहीं करते बल्कि हम सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इस कारण से हम यहाँ पर क्या जानते हैं, सरप्लस जानते हैं। यानी जो भी हमारा इनकम हमारे एक्सपेंडिचर से अधिक होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा। और जो भी एक्सपेंडिचर अगर हमारे इनकम से अधिक है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिफिसिट कहलाएगा। यानी मेरा इनकम कितना अधिक है मेरे खर्चे से, मेरा एक्सपेंडिचर कितना अधिक है मेरे इनकम से। जब इनकम अधिक होगा एक्सपेंडिचर से तब वो सरप्लस कहलाएगा, जब एक्सपेंडिचर अधिक होगा इनकम से तब वो डेफिसिट कहलाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर इनका इंटेंशन कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना होता है। और इसी के कारण ये सरप्लस और डिफिसिट को जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में मेरा कितना सरप्लस और कितना डेफिसिट हुआ। तो इस प्रकार से देखा जाए बच्चों, ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के हमारे क्या है, डेफिनेशन है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है जिसके अंतर्गत हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर को एक पर्टिकुलर ईयर में दिखाया जाता है, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, जो एक्यूरेट बेसिस के आधार पर बनाया जाता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। और जो भी हमारे इनकम अधिक होंगे एक्सपेंसेस से सरप्लस कराएंगे, जो भी एक्सपेंसेस अधिक होंगे हमारे इनकम से तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं।
अभी हम लोगों ने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेफिनेशन को पढ़ा। अब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के मेन फीचर्स को पढ़ते हैं। एक्चुअली फीचर्स कुछ होता नहीं है। अगर डेफिनेशन आपको याद है तो आप फीचर्स को आराम से समझ सकते हो और खुद उसे एक्सप्रेस कर सकते हो या लिख सकते हो। फीचर ऐसे कुछ होते नहीं है, जो भी आपके डेफिनेशन होते हैं डेफिनेशन से ही आपके क्या बनते हुए चले जाते हैं, फीचर्स बनते हुए चले जाते हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि कभी भी आप किसी चीजों को रटने का काम मत कीजिए। अकाउंट्स कभी रटा नहीं जाता, बल्कि अकाउंट को ब्लड में लिया जाता है, अकाउंट्स को फील किया जाता है कि हाँ सर यही होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि अकाउंट्स के अंतर्गत कॉन्सेप्ट और लॉजिक को हमेशा अपने पास रखे रहिए। यानी अगर कोई भी चीजों को करते हैं तो उस चीजों के बारे में आपका पता होना चाहिए कि आखिर आप ये क्यों कर रहे हैं और इसका रीजन क्या है। सेम उसी प्रकार अगर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को देखते हैं तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का पहला ही डेफिनेशन के अंतर्गत कहता है इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। देखिए फीचर भी वही है, कहता है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, जो किसके आधार पर बनाया जाता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। तो पिछले क्लास के पहले जो हमने आप लोगों को बताया था कि रिसिप्ट ही मेरा इनकम बनता है और पेमेंट ही मेरा एक्सपेंडिचर बनता है। तो जाहिर सी बात है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके बेस के आधार पर बनाया जाता है, हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पर बनाया जाता है। इसलिए कहा जाता है इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। साथ ही साथ ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी जितने भी आपके एक्सपेंसेज होंगे जो आपके करंट ईयर से रिलेटेड हो गए। अभी मैंने बताया था एक्चुअल बेसिस में साफ बताया था कि करंट ईयर के आइटम चाहे वो आप पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो आपको शो करना होगा। सेम यहाँ पर वही बात बोला गया कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो भी होंगे जो करंट ईयर से रिलेटेड होंगे उसे आपको किस साइड दिखाना होगा, डेबिट साइड दिखाना होगा। किस अकाउंट के अंतर्गत, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत। सेम उसी प्रकार कहा गया है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी रेवेन्यू रिसिप्ट है जो करंट ईयर से रिलेटेड है उसे किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। किसके अंतर्गत, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत लिखेंगे। यहाँ पर कहा गया कि कैपिटल नेचर के आइटम को कभी भी शो नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है, तो कल के क्लास में मैंने साफ साफ बताया था कि कैपिटल नेचर का कोई भी आइटम अगर वो रिसिप्ट है तो वो आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट कर देगा, अगर वो पेमेंट है तो वो आपका एसेट बनता हुआ चला जाता है। इसलिए इनकम ना तो वो है और ना ही वो आपके एक्सपेंसेज है। जब वो इनकम है ही नहीं, जब वो एक्सपेंसेज है ही नहीं कैपिटल नेचर का आइटम, तो क्या उसे कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा, नहीं। तो आइटम ऑफ कैपिटल नेचर आर नॉट शो इन दिस अकाउंट। साथ ही साथ प्रिपेयर ऑन एक्चुअल बेसिस। अभी जस्ट बता चुके हैं बच्चों कि ये जब भी बनाया जाता है कौन बेसिस पर, एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग पर। यहाँ पर नन कैश आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है। नन कैश आइटम का मतलब किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डिप्रिसिएशन है या प्रोविजन फॉर बैड डेट, यानी ऐसा कोई भी आइटम जो आपके कैश पर इंपैक्ट न देते हो। याद रखिएगा, ऐसा कोई भी आइटम जो आपके कैश पर इंपैक्ट नहीं देते हो, यानी ना तो उससे किसी प्रकार का कैश का जनरेशन होता है, ना तो कैश का इनफ्लो होता है, ना तो कैश का आउटफ्लो होता है। अगर वैसे आइटम है तो वैसे आइटम को हम लोग क्या कहते हैं, नन कैश आइटम कहते हैं। तो कहा गया कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय नन कैश आइटम को भी हम लोग क्या करते हुए चले जाते हैं, शो करते हुए चले जाते हैं। और लास्ट में कहा गया है कि जो भी बैलेंस आएंगे इनकम एक्सपेंडिचर का, या तो वो सरप्लस शो करेगा, या तो आपके डिफिसिट शो करेंगे, या तो वो आपके सरप्लस शो करेंगे, या तो वो आपके डेफिसिट शो करेंगे। इस प्रकार से देखा जाए बच्चों तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेफिनेशन, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स और साथ ही साथ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, ये सारे उसके अंतर्गत कौन कौन से आइटम को रखा जाता है, ये सारे चीजों को हम लोगों ने आपको बता दी। हाँ, अब यहाँ पर बातें आती है कि सर कुछ आइटम्स ऐसे बताइए जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाते हो, या कंफ्यूजिंग ऐसा आइटम जो लगता है कि ये इनकम भी हो सकता है या ये आपके कैपिटल नेचर का इनकम भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अभी हम उसे भी बताने का काम करते हैं। तो अभी मेन फीचर के बारे में समझिए और मेन फीचर को जानने का काम कीजिए। ठीक है।